हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय से पढ़ रहे हैं। तो इस अध्याय के महिमा को पढ़ेंगे, महिमा कीर्तन, जो कि शिव जी द्वारा हो रहा है। पार्वती जी को वे कह रहे हैं। तो इस महिमा को पढ़ते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशन है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, जिससे आप भगवद गीता को और अच्छे से और उत्साह से पढ़ पाएंगे। पार्वती जी कहती है, मेरे प्रिय पतिदेव, आपको सारे दिव्य सत्यों का ज्ञान है और आपकी कृपा से मैंने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण किया है। हे प्रभु, अब मैं आपसे श्रीमद् भगवद गीता की महिमा को सुनना चाहती हूँ, जो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्री मुख से बोली है और जिसको श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, वह पुरुष जिनका वर्ण वर्षा मेघ के समान श्यामल है, जिनका वाहक पक्षियों का राजा गरुड़ गरुड़ है और जो सहस्त्र मुख वाले अनंत शेष नाग पर शयन करते हैं, वह भगवान विष्णु जिनकी महिमा असीम है, मैं हमेशा उन्हें पूजता हूँ। तो शिव जी भगवान कृष्ण अर्थात विष्णु जी की ही उपासना करते हैं, उनकी उनकी ही महिमा गान करते हैं, उनकी ही ध्यान में लगे रहते हैं निरंतर। तो इससे स्पष्ट है कि ध्यान के विषय केवल मात्र भगवान कृष्ण विष्णु ही है। हे प्रिय पार्वती, एक बार जब भगवान विष्णु राक्षस मुर को मारने के बाद अनंत शेष पर शांति से विश्राम कर रहे थे, तब संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी अच्छे भाग्य प्रदान करने वाली श्री लक्ष्मी ने सम्मान पूर्वक उनसे प्रश्न किया, भगवान, आप पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रक और पालन करता है, लेकिन फिर भी आप इस क्षीर सागर में दुखी होकर सायन दुखी मीन्स नॉट दुखी, एक्चुअली द मेन टर्म इज नॉट दुखी, इज नॉट इज वो उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, बस आराम से लेते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ है, दुखी नहीं है, भगवान दुखी कभी नहीं होते। पता ही होगा, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। जो मूल बंगाली से ट्रांसलेट किया गया है, ये तो बहुत पहले किया गया है, मैंने तो बस रख दिया है। प्रभु जी पढ़ा रहे थे इसको, जो भी है। तो मैं दुखी नहीं है, ये निराश, मतलब उनको जगत से कोई मतलब नहीं है, निराश भी नहीं कहूँगा। जगत से कोई मतलब नहीं है उनको, वो बस लेते हैं अपने ही ध्यान में। तो फिर प्रश्न कर रहे हैं लक्ष्मी जी भगवान से कि आप इतने पूरे जगत के नियंत्रक हैं, पूरे जगत के संहारकर्ता, सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ आप ही कर रहे हैं, फिर आप इतने शांति से लेटे हैं, तो इसका क्या कारण है? तो भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, मैं सो नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी माया शक्ति कितनी अद्भुत रीति से कार्य कर रही है। अपनी इस अद्भुत शक्ति के द्वारा इन इस अपने इस अद्भुत शक्ति के द्वारा ही मैं सब कुछ नियंत्रित कर रहा हूँ, फिर भी उनसे पृथक रहता हूँ और मेरे इन दिव्य कर्मों का स्मरण करके महान भक्त और योगी अपने आप को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने में सफल होते हैं और मेरी उस दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं, जो शाश्वत और सभी गुणों से मुक्त है। लक्ष्मी जी ने कहा, हे परमेश्वर, आप महान योगियों के ध्यान के लक्ष्य हैं, आपके बिना कुछ भी क्रियान्वित नहीं हो सकता और फिर भी आप सबके सबसे पृथक हैं। आप सभी भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि, पालन और विनाश के कारण हैं। कृपया मुझे अपनी अद्भुत शक्तियों के कार्य के बारे में बताइए और इतनी आकर्षक है कि आप यहाँ शयन करते हुए भी उनका ध्यान कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, मेरी बहुत शक्तियों मेरी बहुत बहुशक्तियों के कार्य, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का उपाय और मेरी शाश्वत प्रकृति को कैसे प्राप्त किया जाए, इसको केवल एक शुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा समझा जा सकता है, जिसके पास मेरी सेवा करने की प्रवृत्ति हो।
भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। ये है मेथड भगवान को जानने के लिए, और भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं जानने की एक ही प्रक्रिया है, वो है भगवान की भक्ति। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी प्रश्न कर रहे हैं कि आप तो जगत से बिल्कुल अ, जगत से आपका कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पर शयन कर रहे हैं, फिर भी जगत कैसे पालन हो रहा है, कैसे सृष्टि हो रही है, सब कुछ कैसे कार्य हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति, मेरी अद्भुत शक्ति के द्वारा ये सब कार्य होता है, किंतु वो अपने आप से नहीं करता है, उसमें भी मेरा हाथ है, फिर भी मैं उससे निरासक्त हूँ। तो अचिंत्य शक्ति भगवान की, ये बात बता रहे हैं कि उसको समझने के लिए वे बता रहे हैं कि व्यक्ति को मेरी भक्ति करनी होगी, मेरी सेवा करनी होगी, जो कि एक शुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये बात बता रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान पूरी तरह से श्रीमद् भगवत गीता में समझाया गया है। लक्ष्मी जी ने पूछा, मेरे प्रिय प्रभु, यदि आप स्वयं अपनी शक्तियों के कार्य से चकित हैं और उनकी सीमा का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि भगवत गीता आपकी उन असीमित शक्तियों का वर्णन कर सकती है और उन्हें पार करके दिव्य प्रकृति को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन कर सकती है? लक्ष्मी जी पूछ रही है कि आपकी शक्ति तो अपार है, आपकी शक्तियाँ तो असीमित हैं, तो उस असीमित शक्ति को कैसे भगवत गीता में सीमित कर दिया गया है? ये प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ हूँ। कृपया ये समझिए कि भगवत गीता के पहले 5 अध्याय मेरे सिर हैं, अगले 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएँ हैं और 16वाँ अध्याय मेरा पेट है। अंतिम 2 अध्याय मेरे चरण कमल है। तो भगवत गीता वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। तो इसलिए इसमें सारी शक्तियाँ भी उसमें सीमित हो सकती है। तो इस तरह आपको भगवत गीता के दिव्य विग्रह को समझना चाहिए। यह भगवत गीता सभी पापों का नाश करने वाली है, और वह बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रतिदिन एक अध्याय का या एक श्लोक, एक आधा श्लोक या कम से कम एक चौथाई श्लोक का पाठ करता है, वह उसी पद को प्राप्त करेगा जो सुशर्मा ने प्राप्त किया था। तो अब प्रश्न होगा कि सुशर्मा कौन है? आपके मन में भी प्रश्न आया होगा, अब लक्ष्मी जी के मन में भी प्रश्न आ गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, सुशर्मा कौन था? वह किस वर्ण का था? और कौन सा पद मिला उसे? अब कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, सुशर्मा एक बहुत ही दुष्ट और सबसे पापी व्यक्ति था। हालांकि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके परिवार को कोई वैदिक ज्ञान नहीं था। वह केवल दूसरे को कष्ट पहुंचाने में आनंद लेता था। वह कभी भी मेरे नाम का जप नहीं करता था, दान देने या अतिथियों का स्वागत करने में नियोजित नहीं हुआ। वास्तव में उसने कभी कोई पवित्र कार्य नहीं किया। अपनी अपनी जीविका निर्वाह के लिए पत्ते एकत्रित करता था और कुछ साग वगैरह एकत्रित करता था और उसको बाजार में बेच देता था, और उससे जो धन प्राप्त करता था, उससे वह विशेष रूप से मदिरा पान करने और मांस खाने में रुचि लेता था। इस तरह उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो अब एक दिन वह मूर्ख सुशर्मा एक ऋषि के बगीचे में पत्ते लेने, अर्थात वही साग वगैरह, साग पत्ते ये सब लेने के लिए गया। तभी एक सांप ने आकर उसे डस लिया और वह मर गया। उनकी मृत्यु के बाद उसे कई नरकों में डाल दिया गया, जहां उसे दीर्घ काल तक पीड़ित किया गया, जिसके बाद उसे एक बैल के शरीर की प्राप्ति हुई। तो देखिए, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है या पशु की तरह जी रहा है तो उसे डायरेक्ट तुरंत पशु का शरीर मिल जाएगा, नहीं। पहले उसे नरक में उसके पापों के फल को भोगना होगा। बहुत बहुत यातना शरीर देकर वहाँ पर बहुत कष्ट दिया जाता है उसे।
फिर फिर उसे पशु का शरीर दिया जाता है। तो यह सिस्टम है। तो इसके बाद उस बैल को एक अपंग व्यक्ति ने खरीद लिया, जिसने उसे अपनी सेवा में लगा दिया। लगभग 7-8 साल तक वह अत्यधिक भारी भरकम भार ढोता रहा। एक दिन वह अपंग व्यक्ति ने अपने बैल की पीठ पर बहुत भारी बोझा डाल दिया। बहुत तेजी से वह उस बैल को साथ ले जा रहा था और तभी अचानक बैल गिर गया और बेहोश हो गया। वहाँ क्या हो रहा था, ये देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर जमा हो गए। उस बैल के लिए दुःख अनुभव करने लगे। एक धर्मपरायण व्यक्ति ने उस बैल को अपने कुछ पवित्र कर्मों का फल दिया, कुछ पुण्य कर्म का फल दिया उसे। ये देखकर वहाँ खड़े हुए अन्य लोगों ने भी अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और उन कर्मों में से कुछ के फलों को उस बैल को अर्पित कर दिया गया। तो उस भीड़ में एक वेश्या भी थी। तो उस भीड़ में एक वेश्या भी थी, जो यह नहीं जानती थी कि उसने कभी कोई पवित्र कार्य किया है या नहीं। कोई पुण्य कर्म किया होगा नहीं, उसे पता नहीं था। फिर भी वो सोचा, कुछ कुछ सोच विचार किया। लेकिन अन्य सभी को देखते हुए कि सभी लोग अपने पुण्य कर्मों का फल दे रहे थे, तो वे भी सोचे कि मैं भी कुछ अपने पुण्य कर्म जो भी वो सोचा होगा उसको दे दिया। तो देखा कि लेकिन अन्य सभी को उस बैल को अपना पवित्र कर्म फल देते हुए देखकर उसने अपने द्वारा किए गए किसी भी पुण्य कर्म के फल को, किसी भी एक पुण्य कर्म कर्म के फल को उस बैल को अर्पित कर दिया गया। उसके बाद वह बैल मर गया। कुछ समय के बाद जो बैल था मर गया और उसके मृत्यु के बाद यमराज के लोग देवता यमराज के लोक में ले गया गया और वहाँ यमराज ने उसे ये सूचित किया कि उस वेश्या द्वारा आपको दिए गए पुण्य कर्म के फल के कारण अब आप सभी पिछले पाप कर्मों के प्रतिफल से मुक्त हैं। फिर उन्होंने एक बहुत ही उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। वो बैल जो बैल बन गया था, उस जन्म में वे अपने पिछले जन्मों के कार्यों को याद करने में सक्षम था। कई दिनों के बाद उसने उस वेश्या की खोज करने का फैसला लिया, जो उसे उसकी नारकीय स्थिति से मुक्त करने का कारण बनी थी। जब उसने उस महिला को पाया और अपना परिचय दिया, तो उसने उससे पूछा, आपके द्वारा किए गए वह पुण्य कर्म क्या थे, जिसके फल ने मुझे मेरी नारकीय स्थिति से मुक्त कर दिया था? वेश्या ने उसे उत्तर दिया, मेरे प्रिय महोदय, उस पिंजरे में एक तोता है जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुनाता है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुनाता है। उस पाठ को सुनकर मेरा हृदय पूरी तरह से, पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। उस पाठ को सुनने का परिणाम मैंने तुम्हें दिया था। इसके बाद उन दोनों ने उस तोते से उस पाठ के बारे में पूछा। तो उस तोते ने अपने पिछले जीवन की याद करते हुए अपना इतिहास बताना शुरू किया। पहले मैं एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन मैं अपने अभिमान के कारण अन्य विद्वानों का अपमान करता था। मैं अति ईर्ष्यालु भी था। मेरे मरने के बाद मुझे कई नरकों में डाल दिया गया और एक लंबे समय के कष्ट के बाद मैंने तोते के इस शरीर को प्राप्त किया। मेरे पिछली पाप कर्मों के कारण जब मैं छोटा जब मैं छोटा था, तभी मेरे माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। एक दिन जब मैं बिना किसी सुरक्षा के गर्म रेत पर पड़ा हुआ था, तो कुछ ऋषियों ने मुझे देखा और मुझे अपने आश्रम में ले गया और मुझे एक पिंजरे में डाल दिया। उसी स्थान पर उन ऋषियों के बच्चे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पाठ सीख रहे थे। उनके द्वारा श्लोकों की आवृत्ति को सुनकर मैंने भी उनके साथ उन श्लोकों का दोहराना शुरू किया। कुछ ही समय बाद एक चोर ने मुझे उस जगह से चुरा लिया और मुझे उस
मुझे इस धर्मपरायण महिला को बेच दिया। पॉइंट शुड बी अंडरलाइन माय लॉर्ड, धर्मपरायण महिला। भगवान विष्णु ने आगे कहा, भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करने से वह तोता पूरी तरह से शुद्ध हो गया था, और उस पाठ को सुनकर वह वेश्या भी पूर्ण रूप से पवित्र हो गई थी। और उस पाठ को सुनने के कुछ पवित्र फल प्राप्त करके सुशर्मा भी पूर्ण रूप से पवित्र हो गया था। कुछ समय के लिए भगवत गीता के पहले अध्याय की महिमा चर्चा करने के बाद सुशर्मा अपने घर लौट गया, और उन तीनों ने व्यक्तिगत रूप से श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ किया, और बहुत जल्दी ही सर्वोच्च गंतव्य वैकुंठ को प्राप्त किया। हरि बोल। जो कोई भी भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करता है, सुनता है या उसका अध्ययन करता है, वह बहुत आसानी से भौतिक दुखों के सागर को पार कर जाएगा और भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के वो प्राप्त करेगा। तो बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर है कि एक तोते के पाठ से भी व्यक्ति का उद्धार हो जा रहा है। अब तोता कितना वो शुद्ध होगा, कितने अच्छे से पाठ कर रहा है, तो वो ही जाने। अब देखिए, तोते के पाठ से एक वेश्या वो पवित्र हो गई, और वेश्या ने अपने उस पाठ के पवित्र कर्म के फल को उसने सुशर्मा जी को दान कर दिया, जो कि बहुत पापी था। वे भी पवित्र हो गया, वो आगे जाकर अच्छा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर वो भी पाठ करने लगा, और अब तीनों लोग भगवत धाम वापस चले गए। कई लोग कहते हैं कि अरे तुम्हें तो केवल शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए। सुना होगा आपने? शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए, शुद्ध भक्त से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी से और गुरु महाराज से ही तुम्हें पढ़ना चाहिए भगवत गीता एटसेट्रा, जो भी शास्त्र सुनना चाहिए, और किसी और से सुनना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो तोते से सुनकर भी उद्धार हो जा रहा है, तो अब क्या बताएँ? देखिए, ये सिद्धांत नहीं है, ये गड़बड़ सिद्धांत है। ये अपने मनगढ़ंत तरीके से बना लिया गया है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। गुरु महाराज ऐसे नहीं कहते। मैंने उस व्यक्ति से भी पूछा था, क्या आपके गुरु महाराज ऐसे बोलते हैं? तो कहते हैं नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं, ये मेरा धारणा है, मेरी धारणा है। तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये बस एक मनगढ़ंत बात है कि कहते हैं कि केवल गुरु महाराज और प्रभुपाद जी से सुनना चाहिए। देखिए, अ, सिस्टम ये है, मतलब सिद्धांत ये है कि हमें गुरु परंपरा के बातों को ही रिपीट करना है, बस रिपीट करना है। और अब रिपीट किए हुए बातों को सुनिए, डायरेक्ट भगवान कृष्ण ने जैसे गीता बोली, वही तोते ने बोला। अब सबका उद्धार हो रहा है। बस रिपीट करना है और कुछ नहीं करना, तोते की तरह रिपीट कर, समझ के, जरूर समझ कर। तो ये बात है कि आप अगर परंपरा की बातों को रिपीट करेंगे तो उसका प्रभाव होगा ही, उसका प्रभाव होगा ही, उसके जिसको भी आप सुनाएंगे उसका हृदय शुद्ध होगा ही। अब जो पाठ कर रहा है, उस समय हो सकता है कि वो अनर्थों से जूझ रहा है, बट वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी है, वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा में परिवर्तित हो जाएगा, बस समय की देरी है। ये बात है। नाउ अब हम पहले अध्याय के पहले श्लोक को हम पाठ करेंगे। तो नाउ हम भगवद गीता के पहले श्लोक का गायन करने से पहले इसके लिंक को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो लिंक क्या है? मतलब धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र यहाँ पर बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, मेनली संजय से पूछ रहे हैं। संजय कौन है? संजय है धृतराष्ट्र के सचिव, मंत्री। तो ये प्रश्न हो गए यहाँ पर, पूछ क्यों रहे, तो बात क्या हुई, थोड़े से मैं पहले थोड़ा बताना चाहूंगा कि धृतराष्ट्र को पता था कि उसके बेटे अर्थात मामक कहा, वो कहते हैं मामक कहा, अर्थात दुर्योधन आदि के साथ पांडवों के साथ युद्ध होने वाली था। तो युद्ध तो अवश्यंभा भी था,
क्यों अवश्यंभावी था? क्योंकि देखिए, धृतराष्ट्र को पता था कि दुर्योधन आदि और धृतराष्ट्र सहित सभी लोग, ये लोग पांडवों को बहुत दुख दिए थे। लाक्षागृह भवन में आग लगाकर मार देने का प्रयास किया था और द्यूत क्रीड़ा में जानबूझकर उनको हराया जा रहा था। और सारा कुछ धन उससे, सारा धन कुछ हर सब कुछ हर लिया गया था दूत क्रीड़ा में। और इसके बाद 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, और विराट राज्य में उनको नौकरी की तरह नौकरी करनी पड़ी। तो इतना कष्ट सहन करने के बाद भगवान कृष्ण, अब ये सब करने के बाद उनको राज्य थोड़ उनको, अब भगवान कृष्ण ने शांति दूत के, भगवान कृष्ण को भेजा गया और विदुर जी को भेजा गया दुर्योधन के पास, कि शांति के लिए, कि जिससे युद्ध ना हो। समझ रहे हैं बात? यदि युद्ध ना हो, बिना युद्ध की कार्य हो जाए, तो वो गए कि 5, एटलीस्ट 5 गांव दे दे, हमें राज्य नहीं चाहिए। अब ये लोग तो क्षत्रिय हैं, ये क्या भीख मांग के कार्य करेंगे, या फिर ब्राह्मण का तो कार्य नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 5 गांव दे दीजिए, ये मांग करने के लिए वो गए। तो अब भगवान कृष्ण संधि दूत के रूप में गए और फिर दुर्योधन से पूछते हैं कि आप इस तरह से सब कुछ युद्ध ना कीजिए, मतलब युद्ध के बिना ही अगर 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन कहते हैं, तिलार्धम यवसड़म भागम शुचाग्र विद्यते महि, बिना युद्धम न दातव्यम, सत्यम सत्यम वदाम्य हम। तिल के आधे भाग के, तिल समझ रहे हैं? हाँ, तिल के आधे भाग को भी नहीं देना चाहूंगा। तिलार्धम आधे भाग, यब मतलब जौ, जौ के 6 भाग के 1 भाग, और सूचाग्र, सुई के नोक के आगे जितनी भूमि रहती है उतनी भूमि भी बिना युद्धम न दातव्यम, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो कहते हैं क्या झूठ बोल रहे हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं, सत्यम सत्यम बदाम हम। मैं, मुझे पता है मैं झूठ बोलता हूँ कभी कभी, बट इस बार सत्यम सत्यम, 2 बार सत्य सत्य बोल रहे हैं। सच सच बोल रहा हूँ, इस बार सच बोल रहा हूँ, नहीं दूंगा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो ये सब सुनकर, ये सब होकर अब भगवान कृष्ण वापस आ गए कि अरे ये लोग तो मानेंगे नहीं, युद्ध होगा ही, चलो युद्ध कर, युद्ध होगा ही अब। तो अब युद्ध होने वाला था, सब कुछ हो गया था डिसीजन, अब युद्ध होने वाला था। अब धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे कि अच्छा बताओ कि क्या हुआ। फिर यहाँ पर अब हम सुनेंगे कि अब वे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हुआ। देखिए अब पढ़ते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ओके, हाँ, अनुवाद को देख लेते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, ऐसे तो अनुवाद यहाँ से है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या, बहुत अच्छी कॉन्शसनेस है। राजा को सभी को प्रजा के रूप में देखना चाहिए। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरे तथा पांडु, ठीक है, जो भी कॉन्शसनेस है इनका। तो यहाँ पर अब समझने का प्रयास कीजिए, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडुपुत्र ने क्या किया। तो बोल ही रहे हैं युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, तो फिर ये प्रश्न करने का क्या संगति हुई कि युद्ध करने की इच्छा से आकर क्या किए। मैं ये कहूं कि 9 बजे आप क्या करते हैं, प्रसादम हॉल में बैठकर क्या किए, तो सहज उत्तर होगा कि प्रसाद खाए होंगे। ये तो आसान प्रश्न है, तो इसका प्रश्न करने का क्या संगति है? संगति है, संगति है। उसी को हम टीका से पढ़ेंगे और आचार्यों की टीका से देखेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो है ही। तो भाई को देख लेते हैं, फिर हम टीका में आ जाएंगे। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय
एक-एक शब्द शब्द पर बहुत ध्यान दिया गया आचार्य की टीका एक-एक शब्द पर। तो संजय, संजय पर भी टीका की गई है। आगे जाकर आप सुनेंगे बहुत सुंदर है। संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युयुत्सव युद्ध के लिए समवेता एकत्रित हुए माम कहा दुर्योधन आदि मेरे पुत्र च पांडवा युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्र पुत्र ने एव तत्पश्चात किम अकुर्वत क्या किया। मैं यही पर थोड़ा समझा देना चाहूंगा, फिर हम टीका बस पढ़ देंगे, समझ में आ जाएगा। तो यही पर थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा टच करके चला जाऊंगा, फिर टीका में हम डिटेल्स में देख लेंगे। तो धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, क्यों कहा, धृतराष्ट्र ने क्यों ये संदेह प्रस्तुत किया, ये प्रश्न होगा। तो यही पर मैं बता देना चाहूंगा कि ये संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से क्या किए वे लोग, युद्ध युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, क्या किए, संदेह क्यों जता रहे हैं। तो देखिए, जब धृतराष्ट्र को पता लगा कि पांडवों की तरफ भगवान कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, जो साक्षात भगवान कृष्ण पांडवों के सारथी के रूप में उपस्थित है, इसलिए उनको संदेह हुआ, इसलिए धृतराष्ट्र को संदेह हुआ कि क्या युद्ध युद्ध आगे हुआ क्या नहीं। तो इसलिए उनको संदेह हुआ, इसलिए वे संजय से पूछ रहे हैं। और दूसरा संदेह है, अब संजय, हे संजय, संजय कहने से क्या मतलब है। संजय मीन्स सम्यक रूप से जो जीत लिए हैं, राग द्वेष को जीत लिए थे। संजय, संजय व्यास देव जी की कृपा से वे अ, हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो सब लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम जूम के मार्फत, जूम के द्वारा हम लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, उसी तरह से एक उदाहरण बैठा रहा हूँ, उसी तरह से संजय को भी ये सिद्धि थी कि वे घर बैठे बैठे ही सारा कुछ टेलीकास्ट कर सकते थे। तो संजय क्यों यूं पूछ रहे हैं कि संजय राग द्वेष को पूरी तरह से जीत लिए थे, ये बात है। तो वे सत्य ही कहेंगे, जो भी कहेंगे सत्य ही बोलेंगे, ये धृतराष्ट्र को पता था। और संजय भगवान के भक्त हैं, अर्जुन के सखा है, और उनको द्वितीय विदुर कहा जाता है। विदुर जी तो पता ही है, वे धर्मराज के साक्षात अवतार हैं। द्वितीय विदुर कहा जाता है संजय को। और संजय कभी भी झूठ बोलने में घबराते नहीं थे, सामने अगर कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो फिर भी वो सत्य ही कहेंगे। ये संजय का एक गुण है विशेष। तो इसलिए हे संजय, मतलब संजय को इस तरह से अभिभूत कर रहे कि आप तो राग द्वेष को जीत लिए है, सम्यक रूप से जो जय जीत लिया है संजय, इसलिए आप बोलिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अब जो धर्म क्षेत्र शब्द है ये कुरुक्षेत्र का विशेषण है। कुरुक्षेत्र जो भूमि है, ये भूमि देवताओं की यज्ञ स्थली है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म आचरित, कुरुक्षेत्र में धर्म का आचरण किया जाता है। देवताओं की यज्ञ स्थली है, जहाँ पर देवता लोग स्वर्ग लोक को छोड़कर कुरुक्षेत्र में आकर यज्ञ आदि करते थे। और कुरुक्षेत्र नाम क्यों पड़ा, महाराज कुरु ने अ, इस उस मतलब इस युद्ध भूमि स्थल में, पहले बहुत पहले की बात कथा है कि इसी भूमि में वे अ, खुदाई वगैरह कुछ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे चाहते थे कि यहाँ पर जो भी मरेंगे, जो भी व्यक्ति मरेगा यहाँ पर, वह स्वर्ग लोक को जाएगा। तो वे इस तरह से कर कर रहे थे, मतलब खुदाई वगैरह कुछ कर रहे थे। तो इस ये देखकर इंद्र ने देखा, इंद्र आकर उस बहुत परिहास करने लगा। बहुत परिहास कर रहा था, बार-बार आके परिहास करता, अरे उपहास करता था, उसका परिहास करता था कि ये राजा महाराज कुरु ये सब छोड़ दीजिए, ये सब कार्य छोड़ दीजिए आप फिर दूसरा कार्य कीजिए। फिर भी वो माने नहीं, फिर भी वे अटल रहे, निष्ठ बने रहे कार्य में। तो ये देखकर इंद्र मा इंद्र सहित और भी देवता ने महाराज कुरु को ये वरदान दिया कि इस क्षेत्र वरदान दिया कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति अ, अनाहार में बिना कुछ खाए पिए प्राण त्याग करेगा, या फिर निहत्थे युद्ध करते हुए प्राण त्यागेगा, वह स्वर्गलोक को जाएगा ही। ये बात है।
और भी शास्त्र में बताया जाता है कुरुक्षेत्र के स्थान इस भूमि का जो चिंतन करता है, जो इस भूमि पर वास करने के लिए, रहने के लिए भी इच्छा करता है और इस तरह से बताया जाता है और भी महिमा बताई जाती है इस विषय में। वे भी पापों से समूल मुक्त हो जाता है। तो इससे ये स्थापित होता है कि कुरुक्षेत्र ये कोई साधारण भूमि नहीं है। ये भूमि अ, ब्रह्म सदनम बताया जाता है। ब्रह्म के भगवान की भक्ति के लिए ये भूमि है, धर्म क्षेत्र है, जहाँ पर धर्म ही पन धर्म का ही प्रतिपालन होगा। ये आगे हम देखेंगे, बहुत सुंदर बात है। तो इससे इससे आपको पता लग गया होगा कि कुरुक्षेत्र कोई साधारण भूमि नहीं है। उसी का विशेषण बता रहे हैं कि धर्म क्षेत्र, यहाँ पर धर्म भूमि है। तो धर्म क्षेत्र तात्पर्य है इस तरह से पूछने का कारण, ये दूसरा विकार ये पूछने का कारण है। मतलब इस तरह संदेह कर रहे हैं, क्यों? संदेह क्यों हुआ उनको? वे संदेहान्वित क्यों हुए? क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। दैट इज़ द मेन पॉइंट। इसलिए उनको संदेह हुआ कि युद्ध हुआ कि नहीं? क्या मेरे पुत्र मामका और पांडवों ये क्या युद्ध किए या नहीं? इनको इसलिए संदेह हुआ। एक तो और भगवान कृष्ण उपस्थित हैं और दूसरी ओर धर्म क्षेत्र है। तो मेरे पुत्रों का तो कोई चांस ही नहीं जो हमेशा से अधार्मिक है। तो युयुत्सव युद्ध के लिए समवेत एकत्रित हुए माम कहा। दुर्योधन आदि मेरे पुत्र। तो यद्यपि पांडव और पांडवाश्च युधिष्ठिर आदि पांडुपुत्र तो दोनों ही कुरु थे, किंतु यहाँ पर फिर भी वे अपने बेटों को मामा कहा कह रहे हैं और पांडवों को अलग करते हैं। इससे उनका राग द्वेष स्पष्ट दिख रहा है यहाँ से। एव तत्पश्चात किम अकुर्वत क्या किए। समझ में आ गया होगा। हम टीका में देखेंगे, गीता भूषण टीका श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी के द्वारा रचित है। तो कहा जाता है संग्राम क्षेत्र के अग्रभाग में, मतलब पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद अर्थात वार्तालाप हुआ था युद्ध के पहले, उसकी संगति को दिखाने के लिए महर्षि महर्षि दैप्यायन व्यास ने प्रथम अध्याय में उपाख्यान रूप में कथा का वर्णन किया है। तो यद्यपि आपको प्रथम अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हुए डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, फिर भी प्रथम अध्याय का अवलोकन इसलिए किया गया, एक पृष्ठभूमि की तरह है, एक संगति को बैठाने के लिए, कि डायरेक्ट ऐसे नहीं कि भगवान कृष्ण अब अर्जुन को चलो तुम्हें गीता पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं। एक संगति को बैठाने के लिए, तो इसलिए इसलिए प्रथम अध्याय का प्रतिपादन किया गया है। तो संगति को दिखाने के लिए यह वर्णन किया गया है, उपाख्यान के रूप में, एक कथा के रूप में वर्णन किया गया प्रथम अध्याय। और बताया जाता है ये जो प्रथम अध्याय, तो फिर इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? हम दूसरे अध्याय में डायरेक्ट पढ़ेंगे? नहीं, प्रथम अध्याय जो कि भगवत गीता के साथ ही है। तो जैसे लवण समुद्र, जो नमक का समंदर है, उसमें नमक का एक टुकड़ा भी उससे मिल जाएगा तो वो भी उसके साथ एकाकार हो जाता है, समुद्र के साथ। तो उसमें कुछ भेद नहीं रहता है, अर्थात पहले अध्याय भी भगवत गीता ही है। तो हम महिमा में पढ़े ना, प्रथम अध्याय का पाठ करके सब लोग वैकुंठ जा रहे हैं। तोता तक, तोता और वैश्या और सुशर्मा जी भी चले गए, तो हमारा तो कहना ही क्या, हम तो चले ही जाएंगे। प्रथम अध्याय भी भगवत गीता का ही अंश है। इसको हमें नहीं देखना, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बस कथा है, इसको क्या पढ़ना, द्वितीय अध्याय से पढ़ेंगे, नहीं, सब महत्वपूर्ण है। तो अतः सर्वप्रथम भगवान और अर्जुन के संवाद का प्रसंग दिखाने के लिए कथा उपाख्यान वर्णित की जा रही है, धर्म क्षेत्र इत्यादि 27 श्लोक के द्वारा। जब धृतराष्ट्र को ज्ञात हुआ कि भगवान श्री हरि ने अर्जुन का सारथ्य ग्रहण किया है, तब वे अपने पुत्र की युद्ध में विजय के विषय में संदेह युक्त होकर मंत्री सचिव से पूछने लगे। तो समझ में आया कि पहला कारण संदेह का ये है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ है, इसलिए उनको संदेह हुआ। तो यही प्रसंग महाभारत के वक्ता वैशंपायन प्रोता जन्मेंजय, अर्थात जो कि परीक्षित महाराज के बेटे हैं, तो उनसे धृतराष्ट्र वाचक कहकर सुना रहे हैं।
युयुत्सु अर्थात युद्धार्थी, युद्ध की इच्छा रखने वाले मामक मेरे पुत्रगण और पांडु पुत्रगण कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर क्या किया? अब संजय का प्रश्न है, महाराज, आप स्वयं ही तो कह रहे हैं कि युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं, तो युद्ध ही करेंगे। फिर क्या किया कहकर प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपकी जिज्ञासा का अभिप्राय क्या है? यदि ये पूछे तो कहते हैं धर्म क्षेत्रे, ये शब्द इसका उत्तर है। ये शब्द ही इसका उत्तर है। पूछने का अभिप्राय, इसका उत्तर क्या है? धर्म क्षेत्रे। अब धर्म क्षेत्र शब्द के विषय में यहाँ पर टीकाएं की, यहाँ पर श्लोक कोट किया जा रहा है जाबाल उपनिषद से। यदनु कुरुक्षेत्रम देवानां देवयजनम सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनम। तो जो यह कुरुक्षेत्र है वह देवताओं का यज्ञ स्थान है। इसको पढ़कर आप चले जाएंगे, आपने इस पर सोचा नहीं होगा कि क्या देवताओं को, देवताओं के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है यज्ञ करने के लिए, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये है इस भूमि का, भूमि की महिमा को गान किया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र कोई सामान्य स्थान नहीं है, यहाँ पर देवता तो आकर यज्ञ करते हैं। यह धर्म क्षेत्र है इसलिए बताया जा रहा है। और समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्म का निवास स्थान है, मीन्स जहाँ पर आत्म साक्षात्कार के लिए अनुशीलन किया जा सकता है, किया जाता है। भगवान के धाम आते हैं और भगवान की लीला भूमि जाते हैं, वहाँ पर हम साइट सीइंग के लिए नहीं जाते हैं व्यक्ति, नहीं जाया जाता है, ये कहना चाहूँगा। वहाँ पर आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने स्वरूप को जागृत करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। ये ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्म सदनम है, जहाँ पर हम भगवान की भक्ति करके अपने स्वरूप को जागृत कर सकते हैं। धर्म भूमि है और उस स्थान पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, बहुत तेज़ी से हम आत्म साक्षात करके और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवत धाम जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम अपने सेल्फ रियलाइज़ेशन में आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से। वो स्थान ही उसके लिए बना है, सोचिए जो स्थान उसके लिए बना है तो वो कार्य करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। ये बात बताई जा रही है। तो ये जो कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ है, ये सभी देवताओं की देव यज्ञ भूमि है और सभी प्राणियों के ब्रह्म स्थान की उद्भव भूमि है, ऐसा वाक्य श्रुतियों में सुना जाता है। इसलिए धर्मांकुर की उद्भव भूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र ये प्रसिद्ध है। तो धर्म धर्म ही यहाँ पर प्रतिपालन किया जा सकता है, धर्म ही यहाँ पर उगेगा, धर्मांकुर, और कुछ नहीं होगा। अधर्म की कुछ अधर्म यहाँ पर पनप ही नहीं सकता है, ये बात बताया जा रहा है। अतः यह तीर्थ महात्म्य के कारण अब ये शंका जता रहे हैं धृतराष्ट्र, क्या तीर्थ महात्म्य के कारण विद्वेष त्याग कर मेरे पुत्र ने पांडु पुत्र को उनका पैतृक राज्य देने का स्थिर निश्चय कर लिया है? तो इस यहाँ पर आप संदेह जता रहे हैं, तो देखिए इस विषय में जाने से पहले मैं और एक बात कहना चाहूंगा, जो मैं छूट ही जा रहा था बिल्कुल, कि स्थान का एक प्रभाव है। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, इस तरह से एक श्लोक आता है जो कि गरुड़ जी कहते हैं। एक कथा है इस विषय में कि गरुड़ जी के सामने एक सर्प है जो कि शिव जी के गले में रहता है। तो वो फुफकार मारता रहता है गरुड़ जी को देखकर। तो फिर गरुड़ जी उस सर्प को कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम शिव जी के गले में हो इसलिए बहुत फुफकार मार रहे हो, गले से उतरो फिर मजा दिखाता हो। तो उस समय गरुड़ जी श्लोक कहते हैं, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान का प्रधान है, बल कुछ नहीं है हमारा, हमारे पास कुछ बल नहीं है, स्थान का एक प्रभाव है ही, इसी की वजह से का एक प्रभाव है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र भी यही शंका जता रहे हैं कि क्या मेरे पुत्र, ये शंका जता रहे कि वे पलट गए, वे परिवर्तित हो गए। तो देखिए हर तरह के व्यक्तियों के हृदय में, जब वे व्यक्ति किसी तरह किसी भी कितना ही वो पाप किया हुआ होगा, किंतु वो जब भगवत धाम मायापुर वृंदावन आ जाता है, भक्तों की संगति में आ जाता है, तो वही व्यक्ति जो कितना पाप कार्य में लिप्त था,
वही हरे कृष्ण में कीर्तन में नाचने लग जाता है कि नहीं? और चाहता है कि यहाँ से नहीं जाऊँ कभी भी, यहीं पर रह जाऊँ और फिर घर नहीं जाता जाना चाहता। वो बाद की बात है, वो फिर भी चला जाता है अपनी आसक्ति की वजह से। किंतु वो उस क्षण देखिए उसके हृदय में ये परिवर्तन आया ना, मन में ये विकार आया ना, मन परिवर्तित हुआ ना, ये बात कहना चाहूँगा। तो ये धर्म भूमि, ये है धाम या लीलास्थलियों का प्रभाव कि मन परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति का। क्यों मन परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर भगवान ने लीला किया है और भगवान विद्यमान रहते हैं। तो जीव तो भगवान के प्रेमी है ही, तो भगवान का संपर्क मिलता है तो उसे अच्छा लगता है, वो जाना नहीं चाहता उस स्थान को छोड़कर। ये बात है। इसलिए यहाँ पर इस धृतराष्ट्र को संदेह हुआ, मेरे बेटे यद्यपि वो हमेशा से अधार्मिक है, क्या वो ज्ञान के प्रभाव से उनका मन परिवर्तित हो गया? ये संदेह जागृत हुआ, ज्ञान के प्रभाव से। इसलिए ये संदेह अतः ये अतः का लिंक ये है। अतः समझ रहे हैं? अतः क्यों बताया गया है? ये अतः का लिंक है। तो क्या तीर्थ महात्म्य के कारण विद्वेष द्वेष त्याग कर मेरे पुत्र ने पांडु पुत्र को उनका पैतृक राज्य देने का स्थिर निश्चय कर लिया? फर्स्ट डाउट, सेकंड डाउट, अथवा सर्वदा धर्मशील पांडवों ने क्या उस धर्म क्षेत्र में कुलक्षय कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद भी जनार्दन। तो जो कुल के क्षय हो जाने के डर से मतलब भय से अभिभूत होकर होने के हेतुभूत अधर्म से भयभीत होकर वन गमन करना, तो वन में चले जाना ही श्रेय है, ये मान लिया है पांडवों ने। इससे भी तो युद्ध नहीं होगा। तो संदेह क्यों जता रहे हैं, समझ रहे हैं? एक और तो संदेह कर रहे हैं कि मेरे पुत्र ने क्या द्वेष त्याग कर पांडवों को राज्य दे दिया, इससे भी तो हम राज्य से हाथ धो बैठेंगे, इससे भी युद्ध नहीं होगा। और दूसरा संदेह, तो फिर क्या युद्ध किए, इसलिए पूछ रहे हैं, तो फिर क्या युद्ध किए? और दूसरा डाउट कि पांडव जो सदा धार्मिक हैं, क्या वो लोग कुलक्षय हो जाने के डर से या इस अधर्म के डर से भय से वन में चले जाना ही श्रेय है ऐसा मानकर भिक्षावृत्ति को ही पालन कर लिए हैं और राज्य को त्याग दिए हैं, राज्य को बिना युद्ध के ही वो दे दिए हैं। तो फिर क्या ये युद्ध किए? इस तरह से वो डाउट कर रहे हैं, ऐसा हुआ क्या? इस तरह संदेह जता रहे हैं। ये सेकंड दूसरा डाउट है। समझ में आ गया होगा? तो हे संजय, इसलिए बोल रहे हे संजय, आप तो राग द्वेष से परे हैं। हे संजय, सम्यक रूप से जो जय किए, जीत लिए हैं, इस संबोधन से सूचित होता है कि तुम तो वेदव्यास की कृपा से राग द्वेष से रहित हो। अतः पक्षपात त्याग कर सत्य कहो, यही तात्पर्य है। यही संजय कहने का तात्पर्य है। और पांडव भी तो धृतराष्ट्र के ही वंशधर हैं। अब आगे कह रहे हैं कि पांडव भी तो, अब जो शब्द बताया गया मामकः पांडवश्चैव, उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि पांडव मामकः पांडवश्चैव क्यों कहने का क्यों तात्पर्य क्या है? तो बता रहे हैं कि पांडव भी तो धृतराष्ट्र के वंशधर हैं, फिर भी उन्हें मामक में ना रहकर रखकर पांडवश्च इस प्रकार पृथक रूप से धृतराष्ट्र ने जो उक्ति की, उससे ये प्रकट होता है कि धृतराष्ट्र पुत्र स्नेह में अंधे हैं, इसलिए पांडव के प्रति उनके मन में विद्वेष है। जैसे धान, इसलिए विद्वेष है। ये कारण है कि राग द्वेष से वे पूरी तरह से आसक्त है, अपने पुत्रों के प्रति बहुत आसक्त है। यद्यपि उसका उसको पता है कि धृतराष्ट्र को पता है कि दुर्योधन आदि वो बिल्कुल अधार्मिक है, फिर भी पुत्र स्नेह है, बस वो अंधे हैं, उसको देख नहीं पा रहे कि अधर्म में लिप्त है, वो देख नहीं पा रहे। इसलिए वो कह रहे हैं कि माम कहा पांडवास्य, मेरे पुत्र पांडु पुत्र ने क्या किया। ये द्वेष के कारण है, राग द्वेष की वजह से है। अब आगे बता रहे हैं कि और एक जो कारण, वो जो धर्म क्षेत्र बताएगा उसको, क्षेत्र को खेत के रूप से लिया गया है, जो सरस्वती जी यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं, सारस्वत अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए, जैसे धान क्षेत्र से धान्य जैसी प्रतीत होने वाली परंतु धान्य के लिए हानिकारक अन्य फसलों के पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार उस धर्म क्षेत्र से धार्मिक जैसे प्रतीत होने वाले परंतु वास्तव में धर्म विद्रोही धृतराष्ट्र पुत्रों को भी उखाड़ दिया जाएगा। ये भी धर्म क्षेत्र शब्द के द्वारा
बाग देवी सूचित कर रही है। तो बाग देवी सरस्वती जी ये सूचित कर रही है कि जो कि धृतराष्ट्र का ही एक सोच है, उसी को उसके बातों को ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि धर्म क्षेत्र शब्द की यहाँ पर और एक व्याख्या की जा रही है। जैसे धान क्षेत्र में धान्य ही उगेगा, वहाँ पर कुछ और और अगर और पौधा, दूसरा पौधा अर्थात जैसे श्यामा घास, जो कि धान की तरह ही दिखता है किंतु वो धान है नहीं, तो कृषक उसको समूल से उखाड़ फेंकता है, जड़ से उखाड़ फेंकता है, जिससे धान बहुत अच्छे से उगे। तो जो कृषक रूपी भगवान कृष्ण हैं और जो धान्य रूपी पांडव हैं, वो तो बहुत फल फूलेंगे, बहुत ही परिपुष्ट होंगे, किंतु मेरे पुत्र जो अधार्मिक है हमेशा से, अर्थात जो श्यामा घास, जो धार्मिक बत है, धर्माभास है, केवल धर्म के आभास मात्र है, तो उसको तो उनको तो समूल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये अर्थ है, ये सरस्वती जी अर्थ कर रहे हैं। तो ये अर्थ, ये बात है। ठीक है, अब हम अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा कृत सारार्थवर्षिणी टीका के भावानुवाद को पढ़ेंगे। अनुवाद को हिंदी में अनुवाद की गई उसको पढ़ेंगे। अब अर्जुन का शोक एवं मोह किस प्रकार है, इसे बताने के लिए महाभारत के वक्ता श्री वैशंपायन श्रोता जन्मेजय के लिए भीष्म पर्व की अवतारणा करते हुए धृतराष्ट्र उवाच इत्यादि वाक्य कह रहे हैं। तो ये भीष्म पर्व है, ये महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से लेकर 43 या 43वें अध्याय तक वर्णन किया गया है, जो कि 18वां अध्याय, जो 18 अध्याय हम पढ़ते हैं भगवत गीता, उसी में आता है। तो अ, अर्जुन शोक एवं मोह किस प्रकार है, इसको बताने के लिए महाभारत के वक्ता कौन है? वैशंपायन, ऋषि वैशंपायन। ये व्यासदेव जी के प्रमुख शिष्य हुए और श्रोता जन्मेजय को भीष्म पर्व की अवतारणा करते हुए धृतराष्ट्र उवाच इत्यादि वाक्य कह रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध अभिलाषी मेरे पुत्र ने तथा पांडवों ने कुरुक्षेत्र नामक युद्ध भूमि में एकत्र होकर क्या किया। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को एवं पांडवों को युद्ध के लिए ही एकत्रित बताया। समझ में आ रहा है कि युद्ध के लिए ही एकत्रित बताया, अतः वे तो युद्ध ही करेंगे, परंतु क्या किया, इसके द्वारा जो प्रश्न कर रहे हैं इसका क्या अभिप्राय है। इसके उत्तर के लिए ही धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। इसके उत्तर के लिए ही श्रुति में ऐसा कहा गया है, कुरुक्षेत्रम देव यजनम, अर्थात कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञ स्थली है। अतः यह क्षेत्र धर्म प्रवर्तक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ पर धर्म प्रवर्तन, धर्म ही अच्छे से संपन्न किया जा सकता है, जाएगा, प्रसिद्ध है, धर्म के लिए ही जो भूमि बनी है। अतएव इसके संग के प्रभाव से दुर्योधन आदि अधार्मिक व्यक्तियों का भी क्रोध दूर हो सकता है तथा वे धर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं। पांडव तो धार्मिक है ही, अतः विवेक उत्पन्न होने पर बंधु हिंसा को अनुचित जानकर दोनों ही संधि के लिए सहमत हो सकते हैं। ये बहुत, देखिए हमने दो संदेह डाउट अब तक सुना है बलदेव विद्याभूषण जी के टीका से। पहला डाउट ये बता रहे थे कि क्या मेरे पुत्र जो सदा अधार्मिक है, क्या वो लोग उनका मन परिवर्तित हो गया और राज्य देने के लिए वो मान गए। एक डाउट। दूसरा डाउट, क्या जो पांडव जो सदा धार्मिक है, क्या वो लोग, उनका मन परिवर्तित हो गया और वो सोचे कि अरे ये तो बहुत अधर्म होगा, इससे बहुत ज्यादा हिंसा होगा, तो इससे अच्छा तो वन में चले जाएंगे, कुलक्षय कृतम दोषम इत्यादि कहकर बता रहे हैं। तो दो डाउट है। तीसरा डाउट यहाँ पर हम सारा दर्शन टीका से ये
पढ़ रहे हैं, यस जान रहे हैं कि दोनों का मन परिवर्तित हो गया और दोनों संधि कर दिए। संधि करने के लिए सहमत हो गए। ये डाउट बता तीसरा ये समझ रहे? तीसरा डाउट जो नॉट तीसरा ये हम बस टीकाओं से छान के ये सीख रहे हैं बस। भारत दर्शन टीका के अनुसार ये है। अतः विवेक उत्पन्न होने के दोनों परिवर्तित होकर संधि करने के लिए सहमत हो सकते हैं। ये संदेह जता रहे। होप यू कैन रियलाइज इट। तो बाह्य रूप से धृतराष्ट्र ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि संधि होने से वे खुश ही होंगे, परंतु आंतरिक रूप से उन्हें महा दुख हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है कि अरे ये पांडव तो मर ही जाए, ये जिए ही ना, संधि बंदी कुछ नहीं होना चाहिए, ये मर जाना चाहिए। ऐसा द्वेष है। ये है इस जगत का स्वरूप, राग द्वेष। आप आश्चर्य मत कीजिए कि कोई आपसे राग द्वेष करता है, ये जगत का नेचर ही है। तो भगवान के भक्त होंगे तो अलग बात है। तो उन्हें महा दुख हो रहा है कि यदि संधि हुई तो पहले की भांति ही मेरे पुत्र के लिए ये राज्य संकट बना रहेगा। तो धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि मेरे पक्ष से युद्ध करने वाले भीष्म द्रोण आदि योद्धा तो है ही, जो अर्जुन के लिए अजेय है। ऐसा ऐसा परीक्षित महाराज कहते हैं, बताते हैं कि मेरे मेरे जो अ, पितामह है, दादा अर्जुन अर्जुन है, दादा है ना। तो बताते हैं कि वो तो तिमिंगल के समान है, अर्थात उनके विपक्ष में सब तिमिंगल थे। मेरे दादा वो सब वो तिमी है, किंतु जो विपक्ष में कुरुओं के तरफ थे, दुर्योधन आदि की तरफ थे, अर्थात भीष्म आदि और द्रोणाचार्य, ये सब तिमिंगल है। जो तिमिंगल है अर्थात वेल फिश, उसको भी निकल जाने वाली है। और ये बात बता रहे थे, बहुत बड़े बड़े महारथी योद्धा थे, उनके सामने अर्जुन तो कुछ भी नहीं, अजय है। तो धृतराष्ट्र को ये बात पता थी, तो इसलिए वो बता रहे थे युद्ध युद्ध होगा तो हमारे हमारे बेटे ही जीतेंगे, हमारे तरफ अर्थात कौरव ही जीतेंगे, पांडव लोग तो हार ही जाएंगे। तो ये पता ही था, संधि किसी तरह से नहीं होना चाहिए। अतः हमारी विजय तो सुनिश्चित है, इसलिए युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। परंतु उनका ये आंतरिक भाव दूसरों के लिए बोधगम्य नहीं है, दूसरे के लिए बोधगम्य नहीं है। किंतु ये बात यहाँ पर बता रहे चक्रवर्ती पाद। यहाँ धर्म क्षेत्र शब्द के क्षेत्र पद के द्वारा सरस्वती देवी एक विशेष अर्थ को भी सूचित कर रही है। धर्म अर्थात धर्म के अवतार सपरिकर युधिष्ठिर आदि धान के पौधों के समान है। उन लोगों के पालन करता भगवान श्री कृष्ण कृषक के समान है। कृषक के द्वारा पांडवों को दी जाने वाली विविध प्रकार की सहायताएं जल सिंचन तथा मेड़ बंधन के समान है। एवं दुर्योधन आदि कौरवगण धान के खेत में उत्पन्न श्यामा घास की भांति है। ये श्यामा घास बिल्कुल धान की तरह होती है, एकदम धान की तरह। कृषक जो दक्ष कृषक है, दक्ष मीन्स नॉट पारदर्शी, बहुत एक्सपर्ट फार्मर है, उसे पता होता है कि तामा घास कौन सा है और धान के बीज से उगा हुआ धान्य कौन सा है, उसको बहुत अच्छे से पता हो। तो भगवान कृष्ण तो बिल्कुल उनको तो पता ही होगा सब, तो वो तो जानते ही है। वो तो धान के खेत से श्यामा घास को चुन चुन कर उन्मूल करने के लिए बिल्कुल है ही। तो धान के खेत में श्यामा घास के उन्मूलन के समान ही दुर्योधन आदि कौरवों का भी इस धर्म क्षेत्र से उन्मूलन किया जाएगा। ये सारस्वत अर्थ है। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। गीता महात्म्य में ये बताया जाता है कि भगवत गीता सभी सभी ग्रंथों का, सभी उपनिषदों का सार है। दुग्धम गीतामृतम महत। इससे इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे।
संवीक्षण मीन्स सम्यक रूप से ईक्षण करे, अच्छे से आँखें गड़ा कर पढ़े और अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनकी व्याख्या को ना पढ़े, जो कि स्वार्थ प्रेरित ही होगा। भगवान के भक्त ही एकमात्र निर्मत्सर हैं, तो वो जो व्याख्या करेंगे, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। इसलिए भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी, उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। स्वार्थ, निजी स्वार्थ प्रेरित हुए बिना जो बकता है, उसको निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना ही कथा करनी होगी। तो वो तो होगी नहीं। वो भगवान के भक्त जो है, वो ऐसा बस अपने और भक्तों के आनंद के लिए, भगवान के आनंद के लिए वो करते हैं। भगवान का सुख प्राप्त हो और वो भी कुछ कथा को सुनिए, भगवान की कथा में वो रमना पसंद करते हैं और कुछ नहीं चाहते हम। तो इसलिए गुरु परंपरा से और भक्तों से सुनना चाहिए। और ऐसा सौभाग्य अगर आपको प्राप्त है, तो और कुछ करने की और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी को पढ़िए ध्यानपूर्वक, तभी शास्त्र को आप तभी शास्त्र के अध्ययन को पीछे छोड़ देंगे। आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। पाठक को भगवत गीता में ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य कर रहे हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्र की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्र पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। थोड़ा फास्ट पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि सब ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। तो पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्र पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। तो उसने जानबूझकर अपने पुत्र पर, धृतराष्ट्र के वाक्य पर उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। कि कहते हैं मामा का शब्द की व्याख्या की जा रही है कि मामा का कहते हैं अपने पुत्र, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र ने क्या किया। इससे उसका मनोभाव प्रकट होता है कि वो राग द्वेष से बिल्कुल जूझ रहा है। उसने जानबूझकर अपने पुत्र को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। मामा का पांडवा छांट कर अलग कर दिया, ये कहा जाए। इस तरह
पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अब सारस्वत अर्थ लिया जा रहा है, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों में जो श्यामा घास है, उनको समूल से नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। यहाँ पर प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को हमने समझने का प्रयास किया। हम यहीं पर रुक जाएंगे। आगे की कक्षाओं में अगर भगवान चाहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण, जय शिला प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्ण।